हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सफ़ान क्लासेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कंप्यूटर के लिए। किसी भी कंप्यूटर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है तो कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। ठीक। एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज इंटरमीडिएट सॉफ्टवेयर बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर। हमारा जो कंप्यूटर है वो एक हार्डवेयर है, हम उसके यूजर हैं। तो हार्डवेयर और यूजर के बीच में जो इंटरमीडिएट का काम करता है वो कौन काम करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो एक यूजर को हार्डवेयर से जोड़ता है। एक हार्डवेयर को हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, हार्डवेयर को हम डायरेक्टली कमांड नहीं दे सकते। कमांड देने के लिए हमें कोई सॉफ्टवेयर चाहिए और वो जो सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम हार्डवेयर को कमांड देते हैं वही सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स as an intermediary between the user of computer and computer hardware। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक इंटरफेस होता है। इंटरफेस मीन जो जोड़ता है दोनों को। द पर्पज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू प्रोवाइड एन इन्वायरमेंट इन विच ए यूजर कैन एग्जीक्यूट प्रोग्राम इन ए कन्वेनियंट एंड इफिशियंट मैनर। जो उद्देश्य होता है, द पर्पज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य क्या होता है? एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना जिसमें एक यूजर एग्जीक्यूट कर सके प्रोग्राम को एक कन्वेनियंट और इफिशियंट मैनर में। ठीक। अब वो प्रोग्राम क्या होगा? अगर आप कोई म्यूजिक या कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जैसे वीएलसी मीडिया प्लेयर। उसमें आपने एक वीडियो चलाया तो ये जो वीएलसी मीडिया प्लेयर आप चला रहे हैं वो क्या है? एक प्रोग्राम। आप उसे चलाना का कहते हैं एग्जीक्यूट करना। कंप्यूटर टर्म में एग्जीक्यूट करना मतलब किसी सॉफ्टवेयर को जब आप रन कराते हैं वो एग्जीक्यूट होता है, आप उसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो वीएलसी को एग्जीक्यूट कौन करेगा? वीएलसी को एग्जीक्यूट हम डायरेक्ट थोड़ी ना करेंगे, उसे एग्जीक्यूट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड कौन देते हैं? हम। ठीक। जैसे इस लैपटॉप में आपके सामने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज का। यह ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज का। इस लैपटॉप में जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है वो है विंडोज 10। ठीक। ओएस है विंडोज 10। हर लैपटॉप या कंप्यूटर में बिना ओएस इंस्टॉल हुए कोई काम, बिल्कुल भी कोई काम नहीं होता है। ठीक। मोस्ट नेसेसरी थिंग्स है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका हार्डवेयर डेड है। ठीक। जैसे आप ऐसे समझिए, जैसे एक इंसान है, इंसान के शरीर में क्या होती है? स्पिरिट, आत्मा होती है, रूह होती है। जैसे इंसान के शरीर में रूह होती है, आत्मा होती है, अगर वो निकल जाए, जब आदमी मर जाता है तो क्या होता है? पूरा शरीर एकदम अच्छा खासा है, लेकिन अगर उसकी आत्मा निकल जाए तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। कोई भी फंक्शन, कोई भी आंख, नाक, कान कुछ भी वर्क नहीं करेगा। तो पूरी बॉडी सब कुछ मौजूद है लेकिन बिना आत्मा के सब बेकार है। वैसे ही कंप्यूटर हार्डवेयर पूरा सब कुछ, प्रोसेसर सब कुछ मौजूद है, लेकिन जब तक उसमें ओएस नहीं है वो बेकार है, वो किसी काम का नहीं है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर दैट मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है। द हार्डवेयर मस्ट प्रोवाइड एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म टू इंश्योर द करेक्ट ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड टू प्रिवेंट यूजर प्रोग्राम फ्रॉम इंटरफेयरिंग विद द प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। जो हार्डवेयर होता है वो एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है टू इंश्योर द करेक्ट ऑपरेशन, जिससे करेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म हो सके and prevent user program from interfering with the proper operation of the system। ऑपरेटिंग सिस्टम्स एज यूजर इंटरफेस। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को एक यूजर इंटरफेस की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से वर्क करता है। देखिए, ये हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक। अब जब कंप्यूटर हार्डवेयर की बात कर रहे हैं तो हम प्रोसेसर की यहाँ बात कर रहे हैं। सारा काम कंप्यूटर में करता कौन है? प्रोसेसर। ठीक। तो जितने भी हार्डवेयर उसे हम कंबाइन करके कह रहे हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। उसके जस्ट ऊपर कौन आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी प्रोसेसर को कंट्रोल कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्या आता है? सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। अब देखिए, कोई भी सॉफ्टवेयर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से ही तो करते हैं। जैसे हमने बात की, अगर हमें कुछ चलाना हो, अगर हमें ब्राउजर ओपन करना हो तो हम जाएंगे अपने ब्राउजर पर, मोजिला फायरफॉक्स पर,
अगर हमें फोटो लेनी है तो हम जाएंगे अपने कैमरा पर, ठीक है। तो कैमरा भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ब्राउजर भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हम काम तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से करते हैं, लेकिन वो काम करवाता कौन है? वो काम करवाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, इसमें फिर आता है कंपाइलर, टेक्स्ट एडिटर, असेंबलर, डाटाबेस सिस्टम, और ये है यूजर, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 एंड सो ऑन। मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम के कई सारे यूजर हो सकते हैं। एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप कई सारे मल्टीपल यूजर बना के काम कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं क्या है? मल्टी यूजर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एज यूजर इंटरफेस में क्या क्या होगा? यूजर, सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर। एवरी जनरल पर्पज कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ द हार्डवेयर। जितने भी जनरल पर्पज कंप्यूटर हैं कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर रखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। द हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ, अब हार्डवेयर क्या क्या होता है? सीपीयू, सीपीयू में एएलयू, आईओ डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे माउस, कीबोर्ड, पेरिफेरल डिवाइसेज जैसे सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, जो भी हम अटैच करें, कैमरा, स्टोरेज डिवाइस। हर कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट एक हार्ड डिस्क होती है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इंस्टॉल होता है। बाकी एक्सटर्नल स्टोरेज में सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आप यूज कर सकते हैं। सिस्टम प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ कंपाइलर, लोडर, एडिटर। ठीक, अब ये कंपाइलर, लोडर, एडिटर क्या है? देखिए, कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में। मीन्स हम जो कुछ भी इनपुट करेंगे वो तो हम इंग्लिश में इनपुट करते हैं ना, लेकिन कंप्यूटर इंग्लिश नहीं समझता है। कंप्यूटर समझता है बाइनरी। कंप्यूटर क्या समझता है? बाइनरी। उसे बाइनरी में समझाने के लिए कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है जो इसके अंदर होता है। वो करता क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज यानी इंग्लिश को किसमें कन्वर्ट कर देता है? बाइनरी में, और वही बाइनरी कहलाता है मशीन लेवल लैंग्वेज। तो कंपाइलर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसका काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। एवरी कंप्यूटर मस्ट हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन द प्रोग्राम। हर एक कंप्यूटर के लिए, एक नंबर में CCC का क्वेश्चन भी है कि क्या ऑपरेटिंग सिस्टम कंपलसरी है? यस, कंप्यूटर ऑन होने के लिए ही ऑपरेटिंग सिस्टम कंपलसरी है, नहीं तो ऑन ही नहीं होगा। एवरी कंप्यूटर मस्ट हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन अदर प्रोग्राम। द ऑपरेटिंग सिस्टम कोऑर्डिनेट द यूज ऑफ द हार्डवेयर एमंग द वेरियस सिस्टम प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम फॉर वेरियस यूजर। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कोऑर्डिनेट करता है, मतलब आपस में सामंजस्य बिठाता है हार्डवेयर और डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच में। इट सिंपली प्रोवाइड्स एन इन्वायरमेंट, ये एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है विद इन विच अदर प्रोग्राम कैन डू यूजफुल वर्क, जिसके अंदर दूसरे प्रोग्राम एक यूजफुल वर्क कर सकें। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज सेट ऑफ स्पेशल प्रोग्राम। The operating system is set of special program that run a computer system that allows it to work properly। ये एक स्पेशल प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर सिस्टम को अलाउ करता है कि वो प्रॉपरली वर्क करे। इट परफॉर्म बेसिक टास्क, ये बेसिक टास्क करता है, जैसे रिकॉग्नाइजिंग इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, कीबोर्ड से क्या इनपुट आ रहा है इसे रिकॉग्नाइज करता है। कीपिंग ट्रैक ऑफ फाइल एंड डायरेक्टरीज ऑफ द डिस्क, डिस्क की डायरेक्टरीज की फाइल को ट्रैक करता है। सेंडिंग आउटपुट टू द डिस्प्ले स्क्रीन एंड कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइस। OS इज डिजाइन टू सर्व टू बेसिक पर्पज। OS बेसिकली डिजाइन किया गया है दो बेसिक पर्पज को सर्व करने के लिए। कौन कौन सा? इट कंट्रोल्स द एलोकेशन एंड यूज ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम रिसोर्स एमंग द वेरियस यूजर एंड टास्क। इट कंट्रोल द एलोकेशन, ये जितनी भी मेमोरी आपके कंप्यूटर के अंदर होती है उसको एलोकेट करता है कि कौन सी मेमोरी कहाँ कितनी यूज होनी चाहिए और रिसोर्सेज किस तरीके से यूज होने चाहिए। मींस रिसोर्सेज मींस प्रोसेसर की फ्री टाइम को कैसे वो यूज करे और प्रोसेसर कौन सी प्रोसेस पहले करे कौन सी प्रोसेस बाद में करे। सेकेंड है, इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द प्रोग्रामर दैट सिंप्लीफाइज एंड मेक्स फिजिबल फॉर कोडिंग, क्रिएशन, डिबगिंग ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम। ये एक इजीली इंटरफेस प्रोवाइड करा देता है यूजर यानी हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम हार्डवेयर के बीच में, जिससे यूजर इजीली कोडिंग कर सके। कोडिंग करके सॉफ्टवेयर डेवलप होती है। डिबग करना कहते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में एरर फाइंड करना। ठीक, जब किसी भी सॉफ्टवेयर में एरर आ जाए तो हम जब उसे फाइंड करते हैं उसे कहते हैं डिबग करना। बग मतलब एरर, डिबग मतलब एरर को खोज के फाइंड करना ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम। अब फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन आपको बेसिकली ये सब हेडिंग याद होनी चाहिए। ठीक, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या है? सिक्योरिटी, पहला काम क्या है? सिक्योरिटी।
द ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेज पासवर्ड प्रोटेक्शन टू प्रोटेक्ट यूजर डाटा। अगर आपने कुछ भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में रखा हुआ है, ठीक है, मतलब अपने लैपटॉप में कुछ भी रखा हुआ है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी होती है उसे क्या करना, सिक्योर करना। जैसे विंडो में अगर हम विंडो की +L दबाएं तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है। देखिए ये स्क्रीन लॉक हो गई, ठीक, हमने पासवर्ड नहीं लगाया, अगर लगाए होते तो यहाँ पर पासवर्ड आता। तो विंडो की +L से क्या होती है, लॉक, तो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेज पासवर्ड प्रोटेक्शन टू प्रोटेक्ट यूजर डेटा एंड सिमिलर अदर टेक्निक। इट आल्सो प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू प्रोग्राम एंड यूजर डेटा। अनऑथोराइज्ड एक्सेस, प्रिवेंट ये रोकता भी है, अनऑथोराइज्ड मतलब जो आपके कंप्यूटर में ऑथोराइज्ड यूजर नहीं है उन्हें आपके डेटा को एक्सेस करने से क्या करता है, रोकता भी है। तो पहला इसका फीचर है सिक्योरिटी। दूसरा है कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, मॉनिटर ओवरऑल सिस्टम हेल्थ टू हेल्प improve performance, record and response time between service request and system response to have a complete view of the system health। ये क्या करता है, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, सिस्टम परफॉर्मेंस को भी कंट्रोल करता है कि किस प्रोसेस को कितना टाइम एग्जीक्यूट होना चाहिए, किस प्रोसेस को कितनी टाइम एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। अब हम जो बात कर रहे हैं प्रोसेस की, वो प्रोसेस है क्या, मतलब जो आप सॉफ्टवेयर रन करा रहे हैं ना अपने कंप्यूटर में, एक दो मल्टीपल सॉफ्टवेयर, उसे हम प्रोसेस कहते हैं। हर एक सॉफ्टवेयर छोटे छोटे प्रोसेस में बटा होता है और सीपीयू जो होता है, एक ही सीपीयू सबको हैंडल करता है। तो सीपीयू को अलग अलग टाइम मिलता है कि किस प्रोसेस को कितने टाइम तक एग्जीक्यूट करना है, ठीक। तो इसी को कहते हैं मॉनिटर ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है जॉब अकाउंटिंग, ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम कीप ट्रैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज यूज्ड बाय वेरियस टास्क एंड यूजर। This information can be used to track resource usage of particular user or group of user। Job accounting, जॉब, अब जॉब क्या होती है, मीन्स हर एक सॉफ्टवेयर को जब हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं उसमें, ठीक, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्रोसेस मैनेजमेंट जो होती है, प्रोसेस मैनेजमेंट में वो एक जॉब कहलाती है। हर एक जॉब का एक टाइम लिमिट ड्यूरेशन है कि इतने सेकंड में जॉब एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए। मतलब अगर आपने वीएलसी खोला है तो 10 सेकंड या 5 सेकंड इतने में एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए। तो उसके लिए जो ट्रैक और यूजेज मेंटेन करता है, दैट्स कॉल्ड जॉब अकाउंटिंग। नेक्स्ट है एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्टिंग एड्स। ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्स्टेंटली मॉनिटर द सिस्टम टू डिटेक्ट एरर एंड अवॉइड द माल फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये एरर को अवॉइड करता है और क्या करता है, माल फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम से बचाता है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर, यूजर और अदर सॉफ्टवेयर के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो कोऑर्डिनेट एंड असाइन इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर एंड अदर सॉफ्टवेयर टू द वेरियस यूजर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है। इंटरप्रेटर भी वही है जो कंपाइलर है, बस इंटरप्रेटर क्या करता है, कोड को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है इंग्लिश टू बाइनरी में, लेकिन कंपाइलर सारे कोड को एक साथ ही कन्वर्ट करता है इंग्लिश टू बाइनरी में, ठीक। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है एंड असाइन इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर एंड अदर सॉफ्टवेयर टू द वेरियस यूजर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। अलग अलग यूजर को भी कंप्यूटर के वो क्या करता है, असाइन करता है, जिससे वो भी अपने टास्क को कन्वर्ट कर सकें। आजकल हम, पहले क्या होता था, पहले जमाने में जब कंप्यूटर था 1960 में, फर्स्ट जनरेशन में, आपको सब कुछ बाइनरी में लिखना होता था। अगर आपको लिखना हो ए ना, तो आप ए नहीं लिखते थे, आप क्या लिखते थे, अगर आपको लिखना हो ए तो आप ए नहीं लिखते थे, ए की जगह आप लिखते थे उसका बाइनरी कोड। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब डायरेक्ट आप ए लिखिए और कंपाइलर क्या कर लेगा, खुद कन्वर्ट कर लेगा। नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक, मेमोरी मैनेजमेंट। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। जो हमारा रैम होता है वही कहलाता है प्राइमरी मेमोरी, ठीक। रैम और रोम किसकी में कैटेगराइज्ड है, प्राइमरी मेमोरी में कैटेगराइज्ड है। सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी ड्राइव, ये सब सेकेंडरी मेमोरी है। मेन मेमोरी इज मेड ऑफ लार्ज एरे ऑफ बाइट्स और वर्ड्स वेयर ईच बाइट और वर्ड इज असाइंड ए सर्टेन एड्रेस। जो हमारी मेन मेमोरी होती है वो लार्ज एरे, एरे कहते हैं कलेक्शन ऑफ बाइट को एरे कहते हैं। मतलब अगर 8 बिट की मेमोरी है तो उसकी 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, ठीक, तो वो कहलाता एरे। 8 बिट को जो हम स्टोर करेंगे वो कहलाएगा एरे।
मेन मेमोरी इज ए फास्ट स्टोरेज एंड इट कैन बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू। जो मेन मेमोरी होती है वो फास्ट स्टोरेज डिवाइस है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी स्टोरेज, मतलब हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में रैम क्या है, बहुत फास्ट है। मेन मेमोरी इज फास्ट स्टोरेज एंड इट कैन बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू फॉर ए प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड। कोई भी प्रोग्राम अगर हमें एग्जीक्यूट करना हो तो सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी से कहाँ पर स्टोर होता है, प्राइमरी मेमोरी में, और प्राइमरी मेमोरी से ही उसे सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस करता है। इट शुड बी फर्स्ट लोडेड इन द मेन मेमोरी एंड ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। क्या क्या करता है, इट कीप ट्रैक ऑफ प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी के ट्रैक को कीप करता है, दैट इज विच बाइट्स ऑफ मेमोरी आर यूज्ड बाय विच यूजर प्रोग्राम। एक एक बाइट किस यूजर के द्वारा यूज की जा रही है उसे भी ट्रैक करता है। द मेमोरी एड्रेस दैट हैव ऑलरेडी बीन एलोकेटेड एंड द मेमोरी एड्रेस ऑफ द मेमोरी दैट हैज नॉट एट बीन यूज्ड, कौन सी एलोकेट हुई है और कौन सी एलोकेट नहीं हुई है, इसे भी ट्रैक करेगा। इन मल्टी प्रोग्रामिंग, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग ही है। द ओएस डिसाइड द ऑर्डर इन विच प्रोसेस आर ग्रांटेड टू एक्सेस मेमोरी, मतलब आप 10 सॉफ्टवेयर ओपन किए हैं तो कौन सा पहले एग्जीक्यूट हो कौन सा बाद में एग्जीक्यूट हो ये डिसाइड करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। इट एलोकेट द मेमोरी टू ए प्रोसेस व्हेन द प्रोसेस रिक्वेस्ट्स इट एंड डी एलोकेट द मेमोरी व्हेन द प्रोसेस हैज टर्मिनेटेड, मतलब जब आप इसे ओपन करेंगे तो उसके लिए मेमोरी एलोकेट कर देगा और जब आप उसे क्लोज कर देंगे तो उसकी मेमोरी जितना एलोकेट किया था रैम में उतना वो क्या करेगा, फिर से डी एलोकेट कर देगा, यानी वो मेमोरी हटा देगा। नेक्स्ट है प्रोसेसर मैनेजमेंट इन मल्टी प्रोग्रामिंग। ये फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम के मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन की, ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर करता क्या आपके कंप्यूटर में। प्रोसेसर मैनेजमेंट इन ए मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट द ओएस डिसाइड द ऑर्डर इन विच प्रोसेस हैव एक्सेस टू द प्रोसेसर। मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में ओएस डिसाइड करता है उस ऑर्डर को जिसमें प्रोसेस एक्सेस करेगी प्रोसेसर को एंड हाउ मच प्रोसेसिंग टाइम ईच प्रोसेस हैज। प्रोसेसर करता क्या है, हर एक प्रोसेस को एक टाइम डिसाइड करता है कि इतने टाइम तक ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, तो कौन सी प्रोसेस कितना टाइम पाएगी ये डिसाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस फंक्शन ऑफ ओएस इज कॉल्ड प्रोसेस शेड्यूलिंग, और इसी को ही क्या कहते हैं, प्रोसेस शेड्यूलिंग। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर प्रोसेस मैनेजमेंट। क्या करता है, कीप ट्रैक्स ऑफ द स्टेटस ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस के स्टेटस को ट्रैक करेगा। द प्रोग्राम विच परफॉर्म दिस टास्क इज नोन एज ट्रैफिक कंट्रोलर, और जो प्रोग्राम इस टास्क को परफॉर्म करता है उसे ट्रैफिक कंट्रोलर कहते हैं। एलोकेट द सीपीयू दैट इज प्रोसेसर टू ए प्रोसेस, डी एलोकेट प्रोसेसर व्हेन ए प्रोसेस इज नो मोर रिक्वायर्ड। पहले एलोकेट करेगा और जब प्रोसेस रिक्वायर्ड नहीं रहेगी तो उसे क्या कर देगा, डी एलोकेट भी कर देगा। डिवाइस मैनेजमेंट, एन ओएस मैनेज डिवाइस कम्युनिकेशन वाया देयर रिस्पेक्टिव ड्राइवर्स। ठीक, ड्राइवर्स क्या होता है, जैसे आप कोई हार्डवेयर अपने लैपटॉप से अटैच करते हैं ना, जैसे माउस कीबोर्ड आप अटैच करते हैं तो उसके साथ एक सॉफ्टवेयर होता है जो उस माउस या कीबोर्ड को आपके कोऑर्डिनेशन बनाता है, आपके लैपटॉप के साथ कोऑर्डिनेशन बनाता है, वही कहलाता है डिवाइस ड्राइवर। हर एक डिवाइस का एक ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है। इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर डिवाइस मैनेजमेंट। कीप ट्रैक ऑफ ऑल डिवाइस कनेक्टेड टू द सिस्टम, सारी डिवाइस को ट्रैक करेगा कि कौन कौन सी डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्टेड है। डेजिग्नेट ए प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी डिवाइस नोन एज इनपुट आउटपुट कंट्रोलर, और इनपुट आउटपुट कंट्रोलर एक इनपुट आउटपुट कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। डिसाइड विच प्रोसेस गेट एक्सेस टू सर्टेन डिवाइस, ये डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोसेस एक्सेस गेन करेगी सर्टेन डिवाइस एंड फॉर हाउ लॉन्ग, और कितने टाइम तक करेगी। एलोकेट डिवाइस इज एन इफेक्टिव एंड इफिशियंट वे, ये इफेक्टिव और इफिशियंट वे में होगा। और डी एलोकेट डिवाइस व्हेन दे आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, और डिवाइस को जब जरूरत नहीं होगी तो उसे भी क्या कर देगा, मेमोरी से बाहर भी कर देगा। नेक्स्ट है फाइल मैनेजमेंट। फाइल, जो कुछ भी हम स्टोर करते हैं वो फाइल ही होती है। ए फाइल सिस्टम इज ऑर्गेनाइज इनटू डायरेक्टरीज फॉर इफिशिएंट और इजी नेविगेशन एंड यूजेज। दीज डायरेक्टरीज में कंटेन other directories and other files. An operating system carries out the following file management activities. क्या क्या करता है, it keep tracks of where information is stored, ये keep track रखेगा कि information कहाँ store हो रही है। user access setting and status of every file and more, और हर एक की status और फाइल
कहाँ पे स्टोर है उसको भी मैनेज करेगा। दीज फैसिलिटीज आर कलेक्टिव नोन एज द फाइल सिस्टम, और ये फैसिलिटीज क्या कहलाती है? फाइल सिस्टम कहलाती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शन है जो आपको बस एटलीस्ट हेडिंग तो याद ही होनी चाहिए, जैसे सिक्योरिटी, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, जॉब अकाउंटिंग, एरर डिटेक्टिंग एड्स, कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। अगर आप एक CCC का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको ये हेडिंग याद होनी चाहिए। अगर आप O लेवल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको ये इसके अंदर का कंटेंट भी याद होना चाहिए, एग्जाम में आपको लिखना है। CCC के लिए आपको बस फंक्शन क्या क्या है समझना है, आपको कोई भी चीज़ याद नहीं करनी है, क्योंकि उससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन का आंसर बस समझ के आपको देना होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।